ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है, गुड़ के टुकड़े लेना है और ये विशेष उपाय आपको शिव मंदिर में जाकर कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही साथ नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर जो भी समस्या आ रही है वो समाप्त होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय, जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, दुख है, उन्हें समाप्त करने वाला है। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं, 1-2 गुड़ के टुकड़े छोटे वाले। साथ ही साथ बेलपत्र लेना है, एक बेलपत्र लेना जो कहीं से खंडित टूटा फटा ना हो। और अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो आप शिव मंदिर से भी बेलपत्र ले सकते हो, पर उसको सबसे पहले आपको शुद्ध कर लेना है, यानी कि धो लेना है। इसी के साथ आपको चने की दाल का इस्तेमाल करना है, 7, 11, 21 जो बन पाए। आखिरी मतलब इस प्रकार चने की दाल ले लीजिएगा। और फिर आखिरी में लोटा लेना है तांबे का, और उस तांबे के लोटे में अपने घर से ही, किचन से ही शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग के जाकर समर्पित करने से ही काल दोष, वास्तु दोष और जो पितृ दोष है वो समाप्त होते हैं। एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर आपको नजदीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर हमने आपको जो सामग्री बताई है उनका उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है, आलस्य दूर होता है। तो उन सामग्री को आपको उस जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको जितनी भी चने की दाल बताई थी उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद जो बेलपत्र बताया था उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। आखिरी में जो गुड़ वाला जल है उसको उठाना है, मतलब जल के लोटे को, और पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए धीरे धीरे कर जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाएं तो धारा जो है वो धीरे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वरना जो पानी के छींटे हैं वो आपके पाँव पर आएंगे। ऐसी गलती मत करिएगा। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करते हो तो वो स्वर्ण के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र चने की दाल को समर्पित कर दीजिएगा, आपको उतना ही फल पुण्य प्राप्त होगा। पहला वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से कर लेना है। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तो करना है। आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी और कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा आपने देखा होगा, किसी भी दुकानदार के वहाँ मिल जाएगा। एक कमल गट्टा ले लेना है। और क्या लेना है? कुछ भी सामग्री ले लेनी है, सिर्फ तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से ही, किचन से शुद्ध जल भर लेना। और फिर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर क्या करिएगा, हमने आपको जो कमल गट्टा बताया था उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। और अगर कमल गट्टा नहीं मिले तो कमल का जो पुष्प आता है, ठीक है, उसको भी आपको सम्मिलित कर लेना है। फिर जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कहकर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, रोक कर कंठ, मस्तक, नैनों पे लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है
कि आपकी सारी कामना इच्छाएं पूर्ण करे और जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उन्हें सुधारे। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय जीवन में आ रही जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, चिंताएं हैं या अगर बीमारी है उन्हें समाप्त करने वाला है। क्या सामग्री की आवश्यकता है? 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं और जो 5 पीपल के पत्ते लो वो पूर्ण हो, खंडित टूटे फूटे ना हो। ठीक है, पीपल के पत्ते ले लिए। इसी के साथ आपको काले तिल के दाने लेने हैं। काले तिल के कितने दाने? 11 चावल के दाने, काले तिल के दाने ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। और इस वाले उपाय में ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये आपको नहीं लेनी है। तो फिर हल्दी की जो खड़ी गांठ आती है, ठीक है, पूर्ण वाली, आपको एक हल्दी की गांठ ले लेनी है। और आखिर में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक, जल भर लिया। फिर 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, एक एक पीपल के पत्ते को उस जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ काले तिल के दाने और हल्दी की खड़ी गांठ, उनको भी यहाँ पर आपको सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करेगा क्या? जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है और शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं और जो भी बीमारी है उन्हें समाप्त करें। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक और कार्य कर लेना है। क्या करना है? जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे जिनको आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए थे, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल को छिड़कना है, यानी कि जल का सिंचन करना है। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो पीड़ित है, बीमार है, तो ये जल आप 5 पीपल के पत्ते लेकर उनके ऊपर भी ये विशेष उपाय कर सकते हो। इस उपाय को करने के बाद सारी बीमारी, परेशानी, समस्याएं, चिंताएं या कोई भी दुख है वो खत्म होने लगेगा। शिव पुराण का बहुत अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।